नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली यूपी। आपके साथ मैं हूं राजदीप सिंह। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सियासत लगातार तेज होती जा रही है। अब इस विवाद में एआईएमआईएम के प्रमुख और असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। बिजनौर में आयोजित एक जनसभा के दौरान ओवैसी ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी। ओवैसी ने कहा कि अगर राम मंदिर ट्रस्ट में एक कोई मुस्लिम होता और उसने ऐसा किया होता, उस पर ऐसा आरोप लगा होता, तो अब तक उनका एनकाउंटर कर दिया जाता, बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया जाता और केस बंद कर दिया जाता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ट्रस्ट ने एक गलती कर दी, एक मुसलमान को रख लेते। जिसके बाद अब यह बयान सीधे तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर और एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाने वाला माना जा रहा है। ओवैसी ने राम मंदिर ट्रस्ट के कामकाज और चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आरोपी किसी दूसरे समुदाय का होता तो कार्रवाई का तरीका बिल्कुल अलग होता। हालांकि ओवैसी का भाषण सिर्फ राम मंदिर विवाद तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भी बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम नहीं चाहती कि उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने। अगर भाजपा को रोकने के लिए कोई दल उनके साथ सम्मानजनक गठबंधन करना चाहता है तो उनकी पार्टी बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने यहां तक कहा कि भाजपा को रोकने के लिए वह आधा रास्ता पैदल चलने के लिए तैयार है। यानी कुल मिला के ये कहे तो साम दाम दंड भेद लगाने के लिए तैयार है असदुद्दीन ओवैसी, ताकि भाजपा उत्तर प्रदेश में दोबारा नहीं आए। जनसभा में ओवैसी ने मुस्लिम समाज में अपनी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि अब केवल वोट देने का दौर नहीं है, बल्कि नेतृत्व करने के लिए तैयार होने का समय है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को ऐसे प्रतिनिधित्व को चुनना चाहिए जो विधानसभा चुनाव में उनकी मजबूती से मुद्दे को उठाए। उन्होंने कहा कि दरी बिछाने का दौर खत्म हो चुका है, अब अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी। यही नहीं, ओवैसी ने समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई दल मुसलमानों से वोट लेते हैं लेकिन उन्हें राजनीतिक नेतृत्व नहीं देते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सिर्फ कानूनी जांच तक सीमित रहेगा या फिर से यह उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 का बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। इस पे आपकी क्या राय है? क्या वाकई इससे बीजेपी को आने वाली विधानसभा चुनाव में नुकसान पहुंचने वाला है? आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और देखते रहिए डेली यूपी। धन्यवाद।